Hello everyone. So this is Vishal Masi and I will be covering the Frank ISC Economics of class 11th that is written by DK Sethi and U Andrews, and I will be covering the syllabus. Okay, and I will be covering this series and we are starting with the chapter 1 that is a definition of economics. ठीक है, मैं आपको क्रीम पढ़ाऊंगा और आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट क्लियर करने की आपकी कोशिश करूंगा इकोनॉमिक्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर 1 डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट उसकी जो डेफिनेशंस दी है। तो मेजरली हम इस चैप्टर में 4 तरह के डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है आपकी सबसे पहले आपकी वेल्थ डेफिनेशन that was given by Adam Smith, then welfare definition that was given by Alfred Marshall, then scarcity definition Lionel Robbins, and the growth oriented definition which is also called the modern definition was given by Samuelson. उसके बाद हम पढ़ेंगे दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उनकी डिफरेंस और उन दोनों में क्या इंटरडिपेंडेंस है, क्या रिलेशंस है आपस में। सो बेसिकली इट्स अ स्मॉल चैप्टर and we will cover this and I will try to explain the all the things covered in it. So hope you like this video and please do comment, share, and please watch this full video. So we can see as the introduction, economy is often regarded as the queen of social science. Okay, it is regarded as the queen of social science. Okay, now it is also a subject. Now economics is also a subject, just as you study the biology, okay, just as to study the physics, just as you study all other subjects. Now physics, what physics deals with, it deals with the matter, energy, all those things. Political science deal with the politics, and the, you can say, the other subjects deals with their own subject, like, okay, for example, the chemistry deals with the all the chemical reactions and the chemicals which you are using, okay, and which the world is using, okay, or which the people are using. So same way economics is also a subject. So economics is also a subject that is concerned with the economic questions, okay, that is concerned with the economic questions. It seeks to explain systematically a large variety of questions pertaining to economic behavior of an individual and society and economy. तो होता क्या है, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स, ओके, बेटरली आप अर्थशास्त्र, ओके, इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इन हिंदी अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, आपको सिस्टमेटिकली स्टडी है आपकी इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, हम इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब कैसे एक कंज्यूमर या कैसे एक प्रोड्यूसर एक्ट करता है डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस पे। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट प्राइस पे क्या कंज्यूमर खरीदेगा उसको, इस प्राइस पे क्या प्रोड्यूसर खरीदेगा, तो उसके जो इकोनॉमिक बिहेवियर है, तो जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करती है। ठीक है, तो वो उसकी स्टडी है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्टडिंग द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द इकॉनमी। ठीक है, सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की, और आपकी क्या है, आपकी पूरी इकॉनमी की। ठीक है, एंड फुल इकॉनमी। सो दिस इज द, यू कैन से, एंड फुल इकॉनमी। फाइन, सो यू शुड नो दिस। सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक बिहेवियर है। इट इज़ अ इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी, ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ अ इंडिविजुअल एंड ऑफ अ इकोनमी, और यू कैन से ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो एक तरह की स्टडीज होती है। फाइन, हम आगे चलते हैं। तो इसमें आपने ये बता रखा है जैसे कि वाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिमांड हायर डियरेंस अलाउंसेस प्राइसेस। तो सारे इश्यूज़ कि प्राइस क्यों राइज करते हैं, ठीक है, क्यों किसी की जो है इनकम है वो बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए। ओके, आई फॉर आई एम डिनोटिंग हेयर इनकम, एंड वाई वॉट हाउ द चाइना ग्रोथ रेट, जीडीपी, ऑल दिस थिंग्स, द प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और आप इस सब्जेक्ट में जो मेजर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, विच इज़ मोस्टली आस्क्ड इन द वेरियस सोशल मीडियाज़ में, ये सब टॉपिक्स चलते रहते हैं, तो आपको वो सब भी उसके लिए आप अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब तक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये था। तो 2 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जो कि आप ये लिख सकते हो, व्हाट इज़ अ इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस होती है जो कंसर्नड होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक क्वेश्चंस या इकोनॉमिक बिहेवियर्स आपके इंडिविजुअल पे, आपके सोसाइटी पे, और आपकी पूरी इकॉनमी लेवल पे। ठीक है,
तो दिस इज़ अ डेफिनेशन और यू कैन से अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट मैटर। फाइन, हम आगे चलते हैं। अब एक इवेल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट। अब बेसिकली देखिए बेटा, अब इसमें क्या है, जो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट आए है ना, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी जो है सोच रखी। किसी ने बोला कि अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, या अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए, इकोनॉमी शुड बी डिफाइंड इन दिस वे। सो बेसिकली नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर going to study the evaluation of economic thought. Okay, it is important to understand the economy as a developed as discipline. Economic questions are old as mankind. It implies as a prehistoric man. So मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ. It defined as a economy as a science of management of family and a state. सो बेसिकली जितने भी फिलोसफर्स आए, जितने भी इकोनॉमिस्ट आए, जितने भी जो आप कह सकते हो थिंकर्स आए, उन्होंने क्या बोला कि जो अर्थव्यवस्था है और या जो जो कि इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमी है, वो क्या है, एक साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैमिली एंड अ स्टेट। देखिए सबसे पहले क्या होता था, जो अर्थव्यवस्था का जो स्कोप था बहुत नैरो था, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, लोग आपस में जो कंट्रीज़ थी वो इतनी इंटरडिपेंडेंट नहीं थी आपस में, दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन सो मच ऑन ईच अदर। तो क्या होता था, मोस्टली हम फैमिली के बारे ही पढ़ते थे कि कैसे एक फैमिली को अच्छा करना चाहिए, या कैसे एक स्टेट मतलब यहाँ पर एक रीजन को, या उसके एक प्रोविंस को, या एक किंगडम को कैसे हम इकोनॉमिक वे में सुधार सके। पहले इस जो है आपका ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल व्यू था इकोनॉमिक्स का। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, ओके, आपने देखा कि जो है जो डेवलप्ड स्टेट में से जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में जाके उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, उनको कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया, ताकि वो अपने पैसे को, कैपिटल को बढ़ा पाएँ, ठीक है, ताकि कैपिटल को बढ़ा पाएँ। एंड द एक अलग फेस हो गया इकोनॉमिक्स का, वहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मेजर डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी है द बैकबोन ऑफ द चैप्टर, यहाँ से आपकी बैकबोन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ अ मेजर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी, ठीक है, एक ओके। सो देर आर बेसिकली 4 डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, okay, and these are very famous and these are the very renowned economists, okay, they are not anyone, okay, they are the very famous economists. So सबसे पहले है हमारी जो है एक वेल्थ डेफिनेशन, ओके, द फर्स्ट थिंग इज अ वेल्थ डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। अब एक बात ध्यान रखिए, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक स्कॉटिश फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट थे, और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने बुक भी लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू अ नेचर एंड द कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस, ओके, जनरली नोन एज वेल्थ ऑफ द नेशंस। तो उन्होंने इस बुक में बताया कि इकोनॉमिक्स होती क्या है और इकोनॉमिक्स के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, ऐसा इंडिविजुअल लेवल है, सोसाइटी लेवल है, एंड कंट्री लेवल, ठीक है। तो अब जैसे कि इस डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इट इज़ सोली, आप कह सकते हो, एम्फेसिसिंग ऑन द वेल्थ, है ना, पैसे पे, कैसे लोग पैसा कमाएं। बस ये वेल्थ डेफिनेशन का ये मतलब था कि इकोनॉमी क्या है, बस पैसा कमाना है, बस आप लोग पैसा कमाइए, भले जैसे भी कमाइए, ठीक है, आप वेल्थ जनरेट करिए एंड अपने इस कंट्री को, अपने स्टेट को और अपनी फैमिली को ऊपर ले जाइए। दिस इज़ व्हाट वाज द बेसिक थॉट ऑफ द एडम स्मिथ, ठीक है। जो एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे अपना कैपिटल एक्लूमेट करिए, वेल्थ एक्लूमेट करिए, एंड यू बिकम द रिच एंड प्रॉस्पेर, एंड ओनली द बेसिस ऑफ द, यू कैन से, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज ओनली द वेल्थ, ठीक है, पैसा ही सब कुछ है, उसी के बेस पे हम सब कुछ वो करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे सबको। तो एडम स्मिथ, हु इज जनरली रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफाइंड एज इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो बेसिकली ये क्या है, वेल्थ को बस डिनोट करता है, वो ये कहता है कि बस वेल्थ ही होनी चाहिए, बस दे अपने आप क्या करो, जैसे से ज़्यादा पैसा, अब हर एक इंडिविजुअल जब बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, ठीक है, सब अमीर हो जाएंगे, तो सोसाइटी अमीर हो जाएगी, सोसाइटी से एक रीजन अमीर हो जाएगा, रीजन से एक कंट्री अमीर हो जाएगी। तो बेसिकली इसको बस पैसे से मतलब था एडम स्मिथ को, ठीक है। तो ये आपकी दिस इज कॉल्ड द वेल्थ डेफिनेशन, इसलिए इसको वेल्थ डेफिनेशन बोला जाता है। तो हम इसके फीचर्स फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, देखिए, सबसे पहला है स्टडी ऑफ वेल्थ। ये क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। ये सर पैसे से ही मतलब है, इसको कोई मतलब नहीं हेल्थ से, इसको कोई मतलब नहीं लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, इसको वहाँ पर कोई मतलब नहीं कि कैसा क्राइम रेट चल रहा है, क्या सबको फ्रीडम है,
क्या सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट में। ही इज़ नॉट कंसर्न ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ही इज़ ओनली कंसर्न ऑफ द वेल्थ। सो वेल्थ डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने दी थी उसको सिर्फ वेल्थ से ही मतलब था। ठीक है, तो आप इसके फीचर्स, आप दो फीचर्स कोई भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले एक स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली, सेकेंड है कॉजेज ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक सीक्स टू एग्जामिन कॉसेज विच लीड टू एन इंक्रीज ऑफ द वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स क्या है, बस एक स्टडी है जो कि हम कैसे अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर पाएँ, कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएँ, कैसे कैपिटल को इंक्रीज कर पाएँ। यहाँ कैपिटल मीन्स बेटा मनी, जो आप इन्वेस्ट करते हो उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, वो हम सब कैसे इंक्रीज कर पाएँ। तो बेसिकली ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक सोच है इसकी। ओके, ही इज़ ओनली थिंकिंग द मटीरियल थिंकिंग। ठीक है, बस क्या होना चाहिए कि मटेरियल जो है मटेरियलिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए, बस आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जानी चाहिए, आपको वेल्थ मिल जानी चाहिए। यही अर्थव्यवस्था या आप कह सकते हो एक अर्थशास्त्र की स्टडी है अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ। अब इसकी क्रिटिसिज्म बहुत हुई, ऑब्वियसली बात है इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहा है, वेल्थ को ही शो कर रहा है कि बस हाँ भैया वेल्थ ही है, सब कुछ मटीरियलिज्म ही है, सब कुछ वेल्थ ही है। ठीक है, तो जो कि गलत बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी हैप्पीनेस होती है, देखिए यहाँ पर लिखा है हैप्पीनेस and the you can say love, affection, all those other things are all those things are also concerned in the life। लेकिन जो एडम स्मिथ है ना, एडम स्मिथ उसने वो सब इग्नोर कर दिया। वो कह रहा है हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, वो हमारी एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, बस पैसा कमाते रहो और क्या है अपने देश को ऊपर लेते जाओ। ये था इसकी थिंकिंग। ठीक है, जो कि पहला फीचर है। तो इसकी सबसे पहले क्रिटिसिज्म क्या बोली उन्होंने डिफरेंट इकोनॉमी की, बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म पे ध्यान देता है। दूसरी बात है क्या ये नैरो व्यू ऑफ वेल्थ है, कि ये वेल्थ है बहुत नैरो सोच रहा है बस। ओके, इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड अप टू द यू कैन से व्हेन यू आर हैविंग मोर एंड मोर मनी, बट व्हाट इफ यू कैन नॉट यूज़ दैट मनी। मेरे पास खूब सारा पैसा है लेकिन अगर मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो उसका तो सिर्फ नैरो व्यू रह गया ना वेल्थ का, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 चल रहा है, दो आई हैव लॉट ऑफ मनी, सब कुछ लॉकडाउन सब कुछ बंद है, तो मैं क्या करूँगा उस पैसे का, दैट इज़ यूजलेस। ओके फाइन, आई कैन नॉट, इफ इट इज़ नॉट द थिंग्स आर नॉट प्रोवाइडेड, तो वेल्थ की कोई अपने आप में कोई वो नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है टिल देन यू आर एबल टू गेट द गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ दैट। तो ये कह रहा है कि नैरो थिंकिंग है। ओके, इट इज़ अ नैरो थिंकिंग जस्ट अबाउट, इट इज़ थिंकिंग ओनली द मटीरियल, इट इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द हेल्थ, एजुकेशन और ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो दो फीचर्स है, दो से ज़्यादा ध्यान मत रखिए, एक फीचर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कि ये सेकेंडरी प्लेस टू मैन रखता है, जो इंसान है, जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन मतलब बेसिकली आपकी ह्यूमैनिटी है, उसको सेकंड प्लेस पे रखता है, जो वेल्थ को ही अपने फर्स्ट प्लेस पे रखता है। और ये क्या है, सेकंड, इट इग्नोर्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। जो देखिए रिसोर्सेज बहुत कम है, रिसोर्सेज में है ना, हमारी जो इकॉनमी है ना उसमें रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, उस पर ये फोकस नहीं करता। अब वेल्थ तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। अब आप लिमिटेड रिसोर्सेज को जब यूज़ कर लेंगे तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका नहीं हो पाएगा। अब आप अगर आप रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे जो है रिसोर्सेज बहुत कम है, वो चीज़ पे इसने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, वेल्थ एक टाइम तक ही जनरेट हो सकती है ना जब आपके पास रिसोर्सेज है, जब रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे तब क्या करोगे आप। तो इसने स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज पे कोई फोकस नहीं किया। तो दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी एल्फ्रेड मार्शल की। ठीक है, ये थोड़ा सा उसने ज़्यादा बड़ा सोचा आप कह सकते हैं एडम स्मिथ से, और थोड़ी सी इसने पॉपुलैरिटी गेन की। ओके, इन द यू कैन से इन द यू कैन से एडम स्मिथ की जगह पे। ठीक है, एडम स्मिथ क्या है, बहुत नैरो कंसेप्ट लेके चल रहा था कि वेल्थ पे ही ध्यान दो, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एल्फ्रेड मार्शल था ना बेटा, एल्फ्रेड मार्शल ने सोचा नहीं, एल्फ्रेड मार्शल कह रहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैड फॉलन इनटू disrupt towards the close of 19th century over due to the overemphasis of the wealth of by the classical economist. Marshall was the first economist who tried to raise the status of economics in public mind and he made the fundamental change in the definition of economy। तो ये क्या कह रहा है, अब इसने चेंज की डेफिनेशन, ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मैन काइंड है। ठीक है, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैन काइंड। ओके, इट इज़ अ स्टडी, you can say it is a study of a mankind। ठीक है, in this you can see it is a political economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life and it examines the part of individual and social, you can say, and the social action and mostly closely connected with the attainment of useful of natural materialistic characteristics of well-being and all those things। So let me explain myself। तो बेसिकली बेटा ये जो है ना आपका एडम, ये आपका एल्फ्रेड मार्शल है, एल्फ्रेड मार्शल कह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, आपकी वेलफेयर है।
जो वेलफेयर पे ध्यान देती है ज़्यादा, वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए। जो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ वेलफेयर। ओके, लोगों का भला करिए आप, ये है अर्थव्यवस्था। ना कि आप पैसा से ज़्यादा पैसा जमा करिए। देखिए, पैसा आप क्राइम करके भी जमा कर सकते हैं, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल उसके फेवर में नहीं है। वो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था क्या है, लोगों का वेलफेयर करिए आप, है ना, गरीब लोगों को राशन दीजिए। ठीक है, जैसे वेलफेयर एक आप कह सकते हो एक इकनॉमी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने रिसेंटली उन्होंने क्या किया था कि फ्री उन्होंने वुमेंस के लिए, है ना, फ्री दे हैव गिवन टू द मेट्रो पास एंड द ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्री कर दिया था। फिर वाटर पे उन्होंने काफ़ी लोगों को कि ना कि एक अप टू द इलेक्ट्रिसिटी वाटर दे हैव गिवन द फ्री। सो एक तरह के वेलफेयर कर रहे हैं। हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी जो फ्री जो अभी गैस सिलेंडर्स बांटे थे, है ना, वो जो योजना थी, द नेम आई एम नॉट रिमेंबरिंग, जो योजना थी, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वेलफेयर कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट मोटिव से अलग सोचा, है ना। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव से अलग सोच के हम लोगों का वेलफेयर सोचते हैं। तो ये हमारी है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो आप देख सकते हैं अल्फ्रेड मार्शल एक प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है जो कि आप 12th क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं, ISC 12th क्लास, ओके, इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन। तो बेसिकली इसके अब क्या है, जो फीचर्स हैं, सबसे पहले इट्स अ स्टडी ऑफ द मैनकाइंड, ये एक ह्यूमन को पढ़ता है। ओके, इट स्टडीज द ह्यूमन। ओके, व्हाट द ह्यूमन थिंग्स वांट, क्या ह्यूमन को व्हाट द, इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड अप टू वेल्थ, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, व्हाट ह्यूमन वांट्स, व्हाट आर द ह्यूमन एस्पिरेशंस। ओके, ऑल दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द दिस स्टडी। सो अकॉर्डिंग टू द मार्शल, जो अर्थव्यवस्था है, या सॉरी जो अर्थशास्त्र है या इकोनॉमिक्स, इज अ स्टडी ऑफ द मैनकाइंड। लोगों की स्टडी है, लोगों को समझो, लोगों के बिहेवियर को समझो। ठीक है, और इसने बहुत डीपली स्टडी किया है, जो आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। So economics is a study of the ordinary business of life of individual, has a several aspect of namely social religious। तो ये कह रहा है कि जो एक आम इंसान है, ठीक है, उसने एक आम इंसान को एक क्या किया है, पॉइंट आउट किया है, और उसने बोला है कि उसकी इकोनॉमिक भी नीड्स है, सोशल भी नीड्स हैं, रिलीजियस भी नीड्स हैं। ठीक है, देर आर सो मैनी नीड्स ऑफ द ह्यूमन्स, देर इज़ नॉट ओनली द इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें भी है, वो भी जो है ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अदर देन द लाइवलीहुड, अदर उसकी रोजी रोटी के अलावा बहुत और भी चीज़ें हैं, उसकी वेल बींग, कि वो सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो इसने जो फोकस किया कि लोगों को सेटिस्फैक्शन, आर दे पीपल सेटिस्फाइड। सो ओके, दिस इज अ मेन यू कैन से स्टडी ऑफ द, यू कैन से अल्फ्रेड मार्शल, ही वांट टू मेक द पीपल सेटिस्फाइड। वो है इकोनॉमिक्स, वो है इकोनॉमिक्स या कैसे अर्थशास्त्र, ना कि लोगों को बस पैसा जमा करने पे ध्यान दिया जाए। सेकंड है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। कह रहा है कि जो मटेरियल वो यूज़ करेंगे उससे वेलफेयर होना चाहिए ह्यूमन का, ये नहीं कि उससे नुकसान हो रहा हो। ठीक है, देयर शुड बी अ वेलफेयर ऑन द of the humankind, of the people. So this is a study of the material welfare. Okay, the material which you are using, it should be the, its prime concern should be the welfare. Okay, it's not only कि आप जमा करते रहिए मटेरियल, ठीक है, आपका उससे आपका उससे वेलफेयर नहीं हो रहा, तो पीपल शुड बी वेलफेयर ऑफ दैट। ओके, और इसने ये और बहुत इम्फेसिस दिया वेल बींग पे। ओके, पीपल शुड बी वेल बींग, दे शुड बी दे शुड बी थिंक अबाउट द अदर नीड्स ऑल्सो। फूड भी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे शेल्टर भी। आपका पैसा अगर आप जमा करते रहिए, अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल, तो आप सॉरी अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, तो आप पैसा जमा करते रहिए, लेकिन आपको बेसिक नीड जो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, क्या वो मिल रहा है, तो वो सब वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। तो बेसिकली इसके 3 फीचर्स मोर देन इनफ है, आप कोई भी आप कर सकते हैं। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है, व्हाट इज इट क्रिटिसिज्म, द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द इट इज सेइंग। अब इसमें जो है द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ मार्शल एंड पिगू, ओके, विच वॉज जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड, इट वॉज जनरली बिलीव्ड दैट द वेलफेयर इकोनॉमिक्स वर सक्सेसफुली। अब इसने क्या किया, जो वेल्थ कंसेप्ट है ना, वेल्थ कंसेप्ट को थोड़ा सा इग्नोर किया। देखिए, अर्थव्यवस्था कोई भी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कब डेवलप करेगी, जब उसके वेल्थ होगा। तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, कहीं ना कहीं सिर्फ इसने वेलफेयर पे ही ज़्यादा फोकस किया। तो कई इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि इसने जो वेल्थ है ना, उस पर कम फोकस किया है। इसने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे किया है, आपका मैक्सिमम फोकस ही हैज़ डन ऑन द, यू कैन से द वेल्थ इन द सोशल वेलफेयर, है ना, सोशल साइंस। ज़्यादातर क्या कह सकते हो कि ही हैज़ रिगार्डेड द इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, बट ऐसा नहीं है। वी शुड ऑल्सो थिंक ऑफ द वेल्थ ओनली। तो कहीं ना कहीं बात ही सही भी है, आपको एक प्रपोर्शन वेल्थ का भी लेना है, आप एक को प्रपोर्शन सोशल साइंस का भी लेना है आपको, है ना, लोगों की बेनिफिट्स, लोगों की नीड्स वो भी लेना है, लेकिन इसने ज़्यादा जो फोकस था लोगों के वेलफेयर पे किया था।
ठीक है, तो ये इसका एक फीचर है। और सेकंड है इम आप ये भी देख सकते हैं कि इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। द सेकंड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द वेलफेयर डेफिनेशंस पॉइंटेड आउट बाय रॉबिन्स। जो रॉबिन्स ने क्या पॉइंट आउट किया, दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अनसाइंटिफिक, अनलॉजिकल एंड इल्यूशनरी सिंस द ह्यूमन एक्टिविटीज इज ह्यूमन एक्सपेक्ट। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर आप इसके PSU देखें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसमें मोस्टली जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं आपकी लॉसेस में चलती हैं। आपकी जितने बड़ी कंपनीज है, भले आप देख लिए BSNL, आपकी एयर इंडिया, आप देखिए कंपनी, इवन गवर्नमेंट वांट टू सेल द नाउ, और गवर्नमेंट वांट टू सेल सम शेयर्स ऑफ दिस कंपनीज टू द प्राइवेट सेक्टर नाउ। वाई बिकॉज दे आर इन लॉसेस। लेकिन ये PSU सरकार लॉस में चला के भला किसका कर रही थी, कॉमन मैन का। बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आप सरकारी कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं, लोगों को जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो इजी प्राइस पे प्रोड्यूस करती हैं, है ना, और लोगों को ऐसी जगह पे विदाउट प्रॉफिट मोटिव। लेकिन अर्थव्यवस्था आप ऐसे नहीं चला सकते, है ना। अगर आप बिल्कुल ही वेल्थ को साइड कर दोगे और सिर्फ वेलफेयर पे ही सोचोगे, तब भी क्या कर सकते हो आप, नहीं एक्सपेक्ट, ये कह सकते हो इकोनॉमी नहीं बढ़ा सकते। तो जो आपकी जो डेफिनेशंस है ना, तो इसे तो कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है। ओनली यू आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट इज ऑफ द वेलफेयर, यू आर नॉट थिंकिंग द थिंग्स विच इज़ प्रमोटिंग द इकॉनमी। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैनी गुड्स, लिक्वर, सिगरेट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इकोनॉमिक, ये जो है होती हैं इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। लाइक आप ये अब देख सकते हो कि जो अगर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रेवेन्यू होता है, टैक्स होता है, वो बहुत ज़्यादा आपको कहाँ से आता है, अल्कोहल, सिगरेट, इससे आता है आपको, जो जिस पे टैक्स गवर्नमेंट जो इस पर लगाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इससे लोग क्योंकि इसको कंज्यूम करते हैं, तो इससे रेवेन्यू आने वाला रेवेन्यू बहुत हाई होता है। फाइन। तो मैनी इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये बस क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ये सिर्फ क्या है, वो सब इन चीज़ें इंक्लूड ही नहीं करता। ओनली इट इंक्लूड्स द, यू कैन से ओनली इंक्लूड्स द वेलफेयर, बाकी चीज़ें कोई इंक्लूड ही नहीं करता। तो विच इज़ नॉट अ प्रॉपर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था होती है, आपको सही गलत छोड़ के आपको पैसे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और so this is the main thing in the, you can say, in that the welfare economics. The second is the scarcity definition that is given by the Lynon Robbins. So Robbins was not only a critic of the welfare definition. तो अब एक नया इकोनॉमिस्ट है, दैट इज अ लाइनन रॉबिन्स। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी। अब स्कैरसिटी डेफिनेशन मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ क्या होता है, आप इसके फीचर्स खुद ही पढ़ सकते हो बाद में। ये कहता है जो अर्थव्यवस्था है, कोई भी इकॉनमी, कोई भी देश की इकॉनमी के रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं ना उसके लिमिटेड हैं, और लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसकी लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो एक अर्थव्यवस्था को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो कहाँ लगाए, ताकि कंट्री का मैक्सिमम बेनिफिट हो और लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो ये कहता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ओके, ये कहता है साइंस है विच स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूसेज। तो ये कहता है कि हर एक अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। जैसे एक स्टील, फॉर एग्जांपल स्टील का एग्जांपल ले लीजिए आप, वो लिमिटेड है। ठीक है, उसके बहुत सारे यूसेस हैं, उसका आप फर्नीचर में भी यूज़ करते हो, है ना, उसका आप बहुत सारे आप बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करते हो, उसका आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ करते हो, उसमें एवरीथिंग, आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी में स्टील यूज़ होती है, ऑलमोस्ट एवरी एंड ईच इंडस्ट्री स्टील इज यूसेज। अब अगर आप स्टील अब लिमिटेड है, ये तो है नहीं कि स्टील बहुत सारा है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो स्टील अब लिमिटेड है, तो स्टील को एक अर्थव्यवस्था को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे मैक्सिमम कहाँ पे वो सही जगह पे उसे लगाए, ताकि क्या हो, उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो, ताकि उसे क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो स्कैरसिटी डेफिनेशन जो लाइनन रॉबिन्स देता है वो ये कहती है कि एक तो लोगों की क्या है अनलिमिटेड वांट्स है, लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस समय मनी है तो आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, आपकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो वो एक अर्थव्यवस्था के लिए एक चैलेंज है कि ताकि लोगों को वो कैसे खुश किया जा सके और लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। और दूसरी बात ये है कि इट इज़ अ अल्टरनेट यूसेस, मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और उनके बहुत सारे यूसेस हैं। जैसे मैंने आपको स्टील का एग्जांपल दिया कि स्टील तो लिमिटेड है, ऐसे मिल्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं
ठीक है। आप मिल्क देख लीजिए, मिल्क लिमिटेड है लेकिन इसके यूसेस देख लीजिए। आप एक सिर्फ सिंपल मिल्क भी यूज़ होता है, इसका आप कर्ड भी बनाते हो, इसका देसी घी भी बनता है, इसका चीज़ भी बनता है, इसका आइसक्रीम भी बनते हैं, इसके बिस्किट्स भी बनते हैं। सो मैनी थिंग्स आर यू कैन से अल्टरनेट यूसेज, इसके अल्टरनेट यूसेस हैं। तो एक अर्थव्यवस्था को सिंस इट इज़ अ वेरी यू कैन से बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत कम है, ओके, बहुत स्केर्स हैं, बहुत मतलब लिमिटेड है हमारी इकॉनमी में, अनलिमिटेड नहीं है। तो एक अर्थव्यवस्था को जो कि उसके अल्टरनेट यूसेस हैं, तो उसके ये सोचना पड़ता है कि कहाँ उसे ज़्यादा लगाए ताकि उससे कहाँ बेनिफिट हो। तो ये आपको ये जो स्टडी है अर्थव्यवस्था की, इसे बोलते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन। जब आप किसी अर्थव्यवस्था में उसके लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ते हो, ठीक है, और उसके क्या है आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ते हो और उसको कहाँ सही जगह लगाना है, ठीक है, वो आपकी होती है स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो आप ये रीड कर सकते हो। अल्टरनेट इसमें इसका मतलब है कि अल्टरनेट यूसेस होते हैं उसके, और उसके चॉइस करनी पड़ती है, हर इकॉनमी को चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा वो किस पे वो कौन सा प्रोड्यूस करे, कौन सा नहीं प्रोड्यूस करे। और आप कह सकते हैं देखिए कि स्कैर्स होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कैर्स हैं और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमन वांट्स आर वेरी मच। तो क्या हो सकता है, व्हाट द प्रॉब्लम मे बी, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम दैट कि अगर आपने गलत जगह रिसोर्सेज लगा दिए अपने स्कैर्स रिसोर्सेज, तो आपकी अर्थव्यवस्था पूरी डूब जाएगी। ठीक है। तो आपकी जो लायनन रॉबिन्स है, जो स्कैरसिटी डेफिनेशन जिन्होंने ये दी है, वो ये कहते हैं कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है, अपनी जो रिसोर्सेस है, आप जो स्केर्स रिसोर्सेस है, एक तो रिसोर्सेस स्केर्स हैं और दूसरी बात है वो बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। तो आप उसको सही से यूटिलाइज करिए। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, आपकी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र बोला जाता है। आपकी लास्ट है, अब इसकी क्रिटिसिज्म थी। अब क्रिटिसिज्म क्या है, ऑब्वियसली बात है, देखिए क्रिटिसिज्म आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस डेफिनेशन है ना, जैसे वेल्थ डेफिनेशन, तो ऑब्वियसली बात है इसमें वेल्थ को इग्नोर कर दिया गया। लाइनर रॉबिन्स ने इसमें वेल्थ को इग्नोर कर दिया। सेकेंडली वेलफेयर को इग्नोर किया। वो ये कहता है बस इकॉनमी है, बस हमने लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे यूज़ करें उसको ध्यान देते रहे। वेल्थ पे कोई फोकस नहीं किया, वेलफेयर पे कोई फोकस नहीं किया। तो मेजरली ये इसके टू क्रिटिसिज्म थे। अब आपकी नेक्स्ट जो है, ओके, नेक्स्ट इज द that is the you can say last, that is a very very important, which was given by Paul A Samuelson, ठीक है, okay, and he was a very, and he also got the, he was the first American you can say economist who got the Nobel Prize, okay, and he is also considered the father of modern economics, okay, that the Adam Smith is considered the father of economics, he is considered the father of modern economics। तो जो इसने दी थी ग्रोथ ओरिएंटेड आपकी डेफिनेशन, ये क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था जो है या इकॉनमी है जो या अर्थशास्त्र है, वो क्या कहता है, ग्रोथ करता है, हर कंट्री का ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। तो कोई भी जो अर्थव्यवस्था, जो इकॉनमी है या इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वो किसकी स्टडी है, आपकी कंट्री कैसे ग्रो करे, हाउ द कंट्री शुड ग्रो, ओके। तो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो बहुत वाइडर कंसेप्ट इंक्लूड करता है, ये बाकी जितनी डेफिनेशंस हैं इन सबको इंक्लूड कर लेता है। क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ होगी किसी कंट्री की, तो आपकी वेल्थ भी होगी, आपकी वेलफेयर भी होगा, और आप रिसोर्सेज अपने अच्छे से यूटिलाइज भी करोगे। ठीक है। तो ये है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय सामुएलसन। फाइन। तो नाउ सामुएलसन जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, इम्फेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी पढ़ता है, लॉन्ग टर्म्स को भी पढ़ता है कि क्या लॉन्ग टर्म में दिक्कत आने वाली है, लॉन्ग टर्म में जो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए कि लॉन्ग टर्म पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो लॉन्ग टर्म को भी पढ़ता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी पढ़ता है कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसके यूसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको कैसे इसको सही करना है वो फोकस करता है ना। दूसरी बात वो फोकस करता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे। व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि वो जो मतलब कैसे रिसोर्सेज को सही से यूज़ किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर आपके फ्यूचर नीड के लिए भी बच जाए, ओके, और लोगों की ज़रूरतें भी, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन भी हो जाए एंड पीपल आर हैप्पी। ठीक है। और इसकी डायनेमिक अप्रोच है, डायनेमिक अप्रोच it means it is changing according to the situations, okay। The Professor Samuelson has adopted the dynamic approach of the study of the economics by taking economic growth as an integral part of economics, such as its definitions
हैज़ इम्पार्टेड द डायनमिज्म इनटू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो डायनेमिक मतलब चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो आपके जो सामुएलसन है, ठीक है, सामुएलसन है, आई एम राइटिंग दिस सामुएलसन, वो ये क्या कहते हैं कि जो ये अर्थव्यवस्था है वो डायनेमिक है, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होती रहनी चाहिए। ओके, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वाइडन हो जाएगा। ओके, दिस इज द व्हाट अबाउट सेड द यू कैन से द बाय द प्रोफेसर, यू कैन से सामुएलसन। ठीक है, सामुएलसन ने ये सब चीज़ें बोली और उसने यूनिवर्सल प्रॉब्लम पे भी फोकस किया। सामुएलसन डेफिनेशन इज नॉट ओनली अ डायनेमिक इन कंटेंट, इट ऑल्सो इज अ वाइडर इन स्कोप, क्योंकि ये सारी ऑलमोस्ट जो पुरानी डेफिनेशन है आपकी वो सब इंक्लूड कर देता है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं, ग्रोथ इंक्लूड होती है। जब आपकी ग्रोथ इंक्लूड होगी ना तो सब कुछ आ जाएगी, आपकी मार्शल की वेलफेयर भी आ जाएगी, आपकी रॉबिन्स की स्कैरसिटी की डेफिनेशन भी आ जाएगी, आपकी चॉइस भी आ जाएगी कि अर्थव्यवस्था जो इकॉनमी है क्या चूज़ करे, क्या किसका प्रोडक्शन चूज़ करे ताकि वो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बेटर हो पाए। और इसका क्या है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो आप ये कह सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट या मॉडर्न डेफिनेशन है आपकी इकोनॉमिक्स की, जो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो आप इसके पॉइंट्स याद कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर। देखिए जो आपकी इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। एक है आपकी माइक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड एक आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो सारे इश्यूज पढ़ती है जो हमारे इंडिविजुअल लेवल्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल फर्म, कोई एक सिंगल फर्म, एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल मार्केट, एक सिंगल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, उन सब प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अच्छा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ये आप क्या करते हो, कंट्री ऐसा होल लेवल पे पढ़ते हो। ओके, यू आर स्टडिंग एट द कंट्री एज अ होल। कंट्री ऐसा होल मीन्स जैसे पॉवर्टी हो गई प्रॉब्लम, ओके, पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ओके, एंड योर यू कैन से द ऑल दोज प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय इकोनॉमी, that is called the which is the you can say